हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और कई लोगों के मन में कई सवाल ज्योतिर्लिंग को लेकर आते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि भगवान शिव ने पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय क्यों लिया? क्या हर ज्योतिर्लिंग के पीछे कोई अलग कहानी है? क्या हर धाम का अपना अलग महत्व है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शिव के उन 12 दिव्य धामों की यात्रा पर, जहां सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कारों की सदियों पुरानी कथाएं भी जीवित हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग होता क्या है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी भगवान शिव का निराकार स्वरूप। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव स्वयं दिव्य प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब उस दिव्य स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया। मान्यता है कि इन 12 स्थानों पर शिव ने अलग अलग कारणों से स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में अरब सागर के किनारे स्थित है। कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम को उनके ससुर राजा दक्ष ने श्राप दिया था, जिससे उनका तेज और सौंदर्य समाप्त होने लगा। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और यही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसी कारण इसका नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात चंद्र के स्वामी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय नाराज होकर इस पर्वत पर रहने लगे। तब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने आए। अपने पुत्र के पास सदैव रहने के लिए शिव ने यही ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया, इसलिए इसे माता पिता के स्नेह का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मान्यता है कि दूषण नामक राक्षस ने वहां रहने वाले ऋषियों और भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं धरती फाड़कर प्रकट हुए और राक्षस का अंत किया। इसके बाद वे महाकाल के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता द्वीप पर स्थित है। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए और वरदान दिया। कहा जाता है कि यह द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। पांचवा ज्योतिर्लिंग की बात करें तो पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव की शरण में पहुंचे। शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और बैल का रूप धारण कर छिप गए थे। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव भूमि पर समाने लगे। उनकी पीठ का भाग केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के सहादी पर्वत में स्थित है। कथा यह है कि भीम नामक राक्षस ने अत्याचार मचा रखा था। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उसका वध किया। युद्ध के बाद शिव यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपना निवास बनाया, ताकि यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त को मोक्ष का मार्ग मिल सके, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ शिव विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तप किया। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने माता गंगा को धरती पर गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित किया और स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने सर तक को अर्पित कर दिया। शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें स्वस्थ करने के लिए इस अवतार को धारण किया, इसलिए वे यहाँ वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में यही स्थान वैद्यनाथ धाम कहलाने लगा। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह गुजरात के द्वारिका के पास स्थित है। कथा के अनुसार दारुक नामक राक्षस ने शिव भक्त सुप्री को बंदी बना लिया था। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए, दारुक का अंत किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में समुद्र तट पर स्थित है। लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और पूजा अर्चना की। तभी से यह स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसे वर्तमान में छत्रपति संभाजीनगर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पास एलोरा गुफाओं के निकट स्थित है। कथा के अनुसार घुस्मा नाम की एक परम शिव भक्त महिला प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उनके पुत्र की हत्या हो गई थी, फिर भी उनकी भक्ति नहीं डगमगाई। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए।
भक्त के नाम पर इस स्थान का नाम ऋषणेश्वर पड़ा। तो यह है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए हैं। आस्था के ऐसे केंद्र जहां हर ज्योतिर्लिंग एक अलग संदेश देता है, भक्ति, विश्वास, करुणा, न्याय और मोक्ष का। कहा जाता है कि श्रद्धा के साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण से बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं। यानी यूं कहें कि श्रद्धा के साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण भी पुण्यदायी माना जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार, जय जोहार, हर हर महादेव।